व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो हाफ कार्डिगन बना रहे हैं। इसका हमने आपको नीचे से ये देखिए बॉर्डर पैटर्न और अपर पैटर्न और उसके बाद इसका नेक एंड शोल्डर का जो है वो हमने बनाना आपको बता दिया था। किस तरह से नेक एंड शोल्डर की जो है वो कटिंग की जाए। ये देखिए ये हमने बना ली थी। तो पिछली वीडियो में आपको हमने ये दिखाया था कि किस तरह से ये इस तरह से साथ में ही इसकी नेक एंड शोल्डर की कटिंग की जाती है। तो इसकी बैक भी हमने बनाकर रखी हुई थी, तो हमने उसको भी आपको दिखा दिया था कि जैसे हमने फ्रंट पार्ट में इसकी शोल्डर की कटिंग की है, वैसे ही हमने सेम बैक पार्ट में इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है। तो आज हम इसकी जो है वो ये साइड पॉकेट बनाना सीखेंगे। इसमें हमने ये देखिए इस तरह से ये साइड पॉकेट बनाई है। तो ये यहाँ से बनती हैं और बहुत ही ये देखिए इस तरह से प्रिटी लगती है बनकर, और बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से इसको बनाया जाए। तो इसकी राइट साइड में हमने पॉकेट जो है वो बना दी है। आज हम आपको इसकी लेफ्ट साइड की पॉकेट बनाना बताएंगे, किस तरह से हमने इसकी पॉकेट को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका लेफ्ट पार्ट जो है वो सेम राइट पार्ट की तरह ही बुना है। नीचे से हमने ये बॉर्डर डाला है, बॉर्डर के बाद अपर पैटर्न डालकर हमने इतना इसको बना लिया है। इसके 1 2 3 जो हैं वो पैटर्न हमने डाल लिए हैं, बॉर्डर के ऊपर 3 पैटर्न डाल लिए हैं। उसके बाद हमने देखिए इसकी ये बुनाई कर दी है। तो इसकी ये साइड में हमने पट्टी रखी है। तो जो 5 फंदों की पट्टी हमने साइड में इसकी उल्टे उल्टे बनाते हुए रखी है इसकी पॉकेट के लिए। तो इसकी पॉकेट पर हमने 1 2 3 4 और 4.5 4.5 पैटर्न जो है वो डाला है। और ऊपर इसको लगभग 1 इंच हमने और बना लिया है। तो यहाँ तक बनाने के बाद अब हम इसकी जो है वो पॉकेट देखेंगे किस तरह से बनानी है। ये बहुत ही ईजी है। सिंपली इसको आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है, कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं है। सिर्फ ये वाले फंदों का आपने करना है। बाकी का जो पैटर्न है वो सेम ही डालते हुए जाएंगे, जो आप डालते आ रहे हैं वैसे ही डालते हुए जाएंगे। इतना हमने बना लेना है। उसके बाद फिर ये हमने पॉकेट रखनी है। तो मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ कि कितने लेंथ पर आपने इस पॉकेट को स्टार्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम ये नीचे से बॉर्डर बना लेंगे। ये आप कोई भी जो भी बॉर्डर बनाएं या किसी भी प्रोजेक्ट में इस पॉकेट को आपने बनाना है तो आप इसको इस तरह से देखिए बनाएंगे। नीचे से ये आप बॉर्डर जो भी बनाना चाहें वो बना लीजिए। तो बॉर्डर के बाद जब आप ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो आपने इतना पैटर्न इसका लगभग बुन लेना है। तो ये देखिए हमने लगभग यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंचेस इसको बना लिया है। पैटर्न को 3.5 इंचेस बॉर्डर के ऊपर बना लिया है। तो बॉर्डर के साथ इसको नापें तो ये देखिए ये हमारा अप्रॉक्स 5 इंचेस जो है वो बनकर आता है। तो आपने बॉर्डर के ऊपर ही इसको देखना है, नीचे से बॉर्डर नहीं देखना है कि कितनी लेंथ पर बना है। सिर्फ आपने बॉर्डर के ऊपर इसको नापना है। तो बॉर्डर के ऊपर आपने अप्रॉक्स 3 या 3.5 इंच इसको रख लेना है। उसके बाद आपने इस बॉर्डर की पट्टी को डालना है, साइड में पॉकेट की पट्टी को डालना है। सेम हमने डाली है जो हमने बॉर्डर में डाली थी, उल्टे उल्टे फंदों के साथ। तो आपने इसको देखिए यहाँ पर हमने लगभग ये देखिए 5.25 इंचेस 5 या 5.25 इंचेस आपने इसको रख लेना है। जो हमारी पॉकेट की लेंथ रहेगी, जिसमें हमने ये देखिए हाथ डालेंगे तो हाथ डालने के लिए 5 या 5 पॉइंट ये ऊपर दो जो है 5.25 इंचेस इसको बोलते हैं। यहाँ तक आपने इसकी लेंथ देखिए ये रख लेनी है। यहाँ पर मैंने 5.25 इंचेस इसकी लेंथ रख ली है। नीचे से हमने 3.5 इंचेस रखी थी, तो 5 + 3 8 और प्लस आधा इंच 8.5 इंच यहाँ तक हमने इसको बना लिया। उसके बाद हमने फिर इसको लगभग 1 इंच ऊपर बुन लिया है। इसको यहाँ पर ख़त्म करके उसके बाद पैटर्न डालना फिर से स्टार्ट करते हुए 1 इंच देखिए इसको बुन लिया है। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए 9.5 इंचेस तक ये बन गया है। तो 9.5 इंचेस ये बन गया है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। अब हमने क्या करना है, इसकी हम बैक में आएंगे। तो बैक साइड में आकर यहाँ पर हमने या तो आप जब
यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करते हैं, तो साथ में आप इसके धागा चला लीजिए, कोई अलग कलर का धागा इसके साथ-साथ में आप लेकर जाएँगे, रख लीजिए। जितने फंदों की आपने पॉकेट बनानी हो उतने फंदों का धागा यहाँ पर आप ले लीजिए, तो ईज़िली ये फंदे आपके उठ जाएँगे, नहीं तो आप इसको नीचे से पिक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से जब हम बॉर्डर हमने जहाँ से ख़त्म किया था, ये देखिए उल्टे-उल्टे फंदों को हम एक-एक फंदा इसका एक-एक लूप उठाते जाएँगे, तो ये ईज़िली उठ जाएगा। तो जैसे भी आपको ईज़ी लगे वैसे ही आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 40 फंदों की हम पॉकेट इसकी बनाएँगे। तो इसको हमने किस तरह से लेना है पॉकेट को, तो जो देखिए यहाँ पर हमने जो पैटर्न डाले हैं वो 1, 2, ये देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पैटर्न डाली हैं। तो जो पॉकेट है वो हमने ये देखिए यहाँ तक रखी है। अप्रॉक्स इसके हमने 1, 2 और ढाई, ढाई पैटर्न हमने इसके इस साइड में छोड़ दिए हैं। तो आप 2 या ढाई पैटर्न इसके छोड़ सकते हैं इस तरफ को। बटन पट्टी की तरफ को आपने 2 या ये देखिए यहाँ तक 2 पैटर्न हैं और यहाँ तक हमने इसको छोड़ा है, तो ढाई पैटर्न, 2 या ढाई पैटर्न आप इसके किसी भी पैटर्न को आप छोड़ सकते हैं। अगर मेज़र करके आपको बताऊँ तो आप लगभग इसको, ये देखिए, ये हमारा 4 इंचेस, साढ़े 3, 3, साढ़े 3 या 4 इंचेस के बीच में आप जितनी भी लेंथ चाहें वो इसकी छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। कई बार हमारा प्रोजेक्ट छोटा होता है तो आप इसकी लेंथ घटा भी सकते हैं, यहाँ पर 2.5 इंचेस भी रख सकते हैं। अगर थोड़ा-सा खुला हो तो उस हिसाब से आप इसे साढ़े 3 तक भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से बटन पट्टी को छोड़कर यहाँ से साढ़े 3 इंचेस तक भी लेकर जा सकते हैं, और जितना छोटा हमारा प्रोजेक्ट होता जाएगा तो उसी हिसाब से आप फिर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो ये खुला है ये 8.5 इंचेस तक है इसकी चौड़ाई बटन पट्टी को छोड़कर। तो उस हिसाब से हमने फिर इसकी देखिए ये जो लेंथ है ये इस तरह से ली है, अप्रॉक्स 5 इंचेस इसकी चौड़ाई हमने बनाई है। तो हमारे 40 फंदे जो हैं वो हमने उठा लिए हैं यहाँ पर। तो अब हमने इसको क्या करना है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको बहुत ही ईज़ी वे में बनाया जाता है, बनाना बहुत ही ईज़ी है, बिगिनर्स भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो ये हमने उठा लिया, अब हमने यहाँ पर धागे को जॉइन कर लेना है। ये हम धागा ले लेंगे, यहाँ से हमने धागा कट नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ से हम धागे को जॉइन कर लेंगे। एक बार यहाँ पर हम नॉट लगा लेते हैं। तो ये देखिए धागा जॉइन कर लिया है। अब इसको बुनते हुए जाएंगे हम। ये देखिए, इसके साथ में ही बुन लेंगे धागे के साथ। ये हमारा अंदर की साइड हम सीधा बुनेंगे और बाहर की तरफ ये उल्टा उल्टा आएगा। तो देखिए, अब ये मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे पास कितने फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, 40 फंदे हमारे पास हो गए हैं। तो अब इन्हीं 40 फंदों को हमने बुनते हुए जाना है। और ये देखिए, इसी तरह से आप फिर से इस साइड में सीधे फंदे, इस साइड में उल्टे फंदे बुनते जाएंगे। तो बुनना कितना है आपने, आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे ही हम बुनते हुए जाएंगे और यहाँ पर हाफ पॉकेट हमारी जो 5 इंचेस की है, अप्रॉक्स 2.5 इंचेस पॉकेट का जो ये हमने रखी है 5 इंचेस, 5.25 इंचेस की, इसका हाफ हम ले लेंगे। तब तक हमने इसको जो है ऐसे सीधे सीधे बुनते हुए जाना है। उसके बाद हमने इसकी घटाई स्टार्ट करनी है। अप्रॉक्स इसके हम 10 फंदे जो हैं वो घटा देंगे, जिससे यहाँ से जो है हमारी पॉकेट जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरी पॉकेट हमने बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये तिरछी पॉकेट बन जाएगी।
तो इस तरह से हमने इसको बनानी है ताकि यहाँ पर हमारे फंदे घट जाएँ, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा चौड़ी पॉकेट का कोई नहीं रहता कि हमने यहाँ से कुछ ज़्यादा चौड़ा रखना है, बस यहीं से चौड़ाई चाहिए होती है हमें, तो इसलिए हम यहाँ तक इसको सीधा-सीधा बुनेंगे। अप्रॉक्स हाफ इंचेस तक इसको सीधा-सीधा बुन लेंगे, उसके बाद इसको तिरछा-तिरछा बुनेंगे जहाँ तक हमने इसको बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ तक। इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.5 इंचेस है, तो 9.5 इंचेस की पॉकेट हमने बनानी है, तो हाफ बनाकर हम इसको तिरछा-तिरछा बुनना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसके 10 फंदे घटा देंगे। तो ये मैं हाफ बना लेती हूँ, सीधा-सीधा 40 फंदों को बुनते हुए, तो फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने इतना बना लिया है, पॉकेट को इसके 40 फंदों को सीधा-सीधा बुनते हुए इतना हमने इसको बना लिया है। तो इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अप्रॉक्स 6.5 इंचेस तक बुन लिया है। तो आगे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया है 3.5 इंचेस जो है अप्रॉक्स वो बुन लेंगे। तो अब हमने इतना बुनने के बाद 6 या 6.5 इंचेस बुनने के बाद हम इसको जो है वह ये इसकी घटाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये अंदर की साइड हमने बुन ली है, बाहर की साइड में आ गए हैं। तो देखिए इस तरह से ये बाहर की साइड में जो है ये उल्टा इस तरह से फंदे आएंगे और अंदर की साइड से सीधे फंदे आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अप्रॉक्स हम 10 फंदे इसके डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, तो एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, बाकी के फंदे हम सारे उल्टे-उल्टे सिंपली बुन लेंगे। तो ये देखिए ये हमने सारी रो बना ली हैं। अब हम ये इसके अंदर की साइड में सीधे-सीधे फंदे बुनेंगे। तो इस साइड में हमने कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है, इस साइड को हमने सीधा-सीधा ही बनाना है। तो जो अंदर की साइड है वहाँ पर से ही हम एक-एक फंदा इसका डिक्रीज़ करते हुए जाएँगे। तो देखिए ये भी हमने बना लिया है। अब फिर से इसकी बाहर की तरफ आ गए हैं, तो फिर से हम वैसे ही 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए और बाकी के फंदे ऐसे उल्टे-उल्टे बना लेंगे। तो ऐसे ही हमने हर रो में इसके जो हैं एक-एक फंदा बाहर की तरफ जब बुनेंगे तो इसका कम करते जाएँगे। तो 2 फंदे हमारे जो हैं वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। तो देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम एक-एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से एक-एक फंदा हम हर रो में डिक्रीज़ करते हुए जाएँगे, तो टोटल इसके 10 फंदे डिक्रीज़ कर देंगे और जो बाकी का रहेगा उसको सीधा बुन लेंगे। तो ये जो है इसको हम पॉकेट को इसी तरह से डिक्रीज़ करते जाएँगे। तो इस साइड से आपने अंदर की साइड से जो है ये देखिए ऐसे जब करेंगे तो ये बटन पट्टी जो है इस साइड से हमने इसको इस तरह से डिक्रीज़ करना है, क्योंकि ये वाली जो साइड है इसको हम स्टिच करेंगे जैकेट के बैक के साथ, तो इसलिए इसको हमने डिक्रीज़ नहीं करना है, इस साइड को ही डिक्रीज़ करना है। दूसरी में हमने इस साइड को डिक्रीज़ करना है। जिस साइड से आपने देख लेना है बटन पट्टी बनी है, उसी साइड से फंदे को डिक्रीज़ करना है। तो ये हम डिक्रीज़ करके इसकी लेंथ कंप्लीट करके आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से इसको मेज़र करके देख लेंगे।
तो ये देखिए हमारी लेंथ बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ से हमने इसके 10 फंदे जो हैं वो ये देखिए डिक्रीज़ कर दिए हैं। इस तरह से ये हमारी जो पॉकेट की शेप आई है। तो इसमें हमने पहली रो में जैसे 2 फंदों का 1 फंदा बुना, फिर हमने ये सारी उल्टी रो बना ली। जिस रो में हमने 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, उस रो को उल्टा बना लिया, फिर हमने सीधा बुना, फिर नेक्स्ट रो 2 रो हमने सिंपल निकाल ली, बीच में इसको डिक्रीज़ नहीं किया फंदे को। फिर हमने 5वीं रो में आफ्टर 4 रो के बाद इसका जब 5वीं रो में सीधी इस साइड में आए हम, उल्टे फंदों की साइड में आए तो हमने 2 फंदों का 1 फंदा किया। फिर से हमने उस रो को साथ में काउंट करते हुए 4 रो निकाल ली और फिर से 5वीं रो में 2 फंदों का 1 फंदा बनाया। इसी तरह से हमने ये गैप डालकर इसकी शेप डाली है। अगर हम साथ-साथ में डालते तो इतना सा जो था हमारा बनता था, अगर हम 10 फंदे डिक्रीज़ करते तो बाकी का हमें सीधा बुनना पड़ता था। इसलिए हमने शेप देने के लिए आफ्टर 5 रो के इसके जो एक-एक फंदा डिक्रीज़ किया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमारी लेंथ भी कंप्लीट हो गई है और 30 फंदे भी नीडल पर बच गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला धागा थोड़ा-सा रखकर हम जो है वो उसको कट कर देंगे। अब हमको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट है। अब हमने क्या करना है, ये जो सीधी साइड है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, सीधी साइड में हमने ये देखिए इस तरह से इसको बुन रखा था। सारी सीधी साइड जो रॉन्ग साइड थी इसकी बना रखी थी पैटर्न की और सीधी साइड में आ गई थी। तो अब हमने इसको पॉकेट को साथ में इसके अटैच करना है, इसलिए हमने इसके 10 फंदे जो हैं वो हम वापस ले गए हैं, इसको उधेड़ लिया है हमने 10 फंदों को। ये देखिए यहाँ पर हमने 10 फंदों को उधेड़ लिया है और रॉन्ग साइड से ही इसके जो फंदे हैं हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो सीधी साइड में ये नहीं होंगे क्योंकि ये पैटर्न हमारा बनता है, इसलिए थोड़ा-सा टफ रहता है इसको अटैच करना, तो रॉन्ग साइड में ही हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए अब इस तरह से हम इसको ले लेंगे, ये हमने 10 फंदे इसके उधेड़ कर ले लिए हैं। तो देखिए अब ये रॉन्ग साइड के बाकी के फंदे हमने सारे बुने हुए ही रखे हैं। तो 30 फंदे हमने इसके ये ले लिए हैं। 30 फंदे ये वाले हो गए और 30 ही फंदे ये वाले हैं। तो इस साइड में आकर हमने ये धागा कट किया है। अब हमने क्या करना है, सभी फंदों का हमने 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है, यहाँ पर अटैच करना है पॉकेट को। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको अटैच करेंगे। जैसे ये 2 उल्टे फंदे हैं तो 2 उल्टे फंदे बुनते हुए इसको अटैच करेंगे। 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे उल्टा बुनते हुए, 1, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुनते हुए, 2। अब देखिए ये वाला फंदा जो है ये सीधा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड में सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे बनाते हैं, इसलिए धागा पीछे करेंगे तो सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। अब हमारे ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 फंदे उल्टे हैं। 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, 1, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा, 2, 2 फंदों का 1 फंदा, 3, 2 फंदों का 1 फंदा, 4। तो 4 फंदे हो गए, धागा पीछे। अब ये देखिए ये सीधा फंदा है तो हम इसको सीधा बुनेंगे। 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए। ये देखिए इस तरह से धागा आगे करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर ये हमारे 4 फंदे उल्टे हैं, 1 फंदा सीधा। ऐसे ही ये सारा पैटर्न जो है वो चल रहा है। तो फिर से धागा आगे लाकर 4 फंदों को 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, 1, 2, 3 और 4। फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए, फिर धागा आगे, 2 फंदों का 1 फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए, 1, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुनते हुए, 2, 2 फंदों का 1 फंदा, 3, फिर से उल्टा बुनते हुए बनाएंगे, 4। धागा पीछे, हम सीधा बुनेंगे, सीधा फंदा है, 1, धागा आगे फिर से 4 फंदे बुनेंगे
उल्टे बनाते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 1 2 3 4 एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 एक फंदा सीधा, और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। ये देखिए यहाँ पर हमने, ये देखिए इस तरह से पॉकेट को साथ में अटैच कर दिया है। और अब हम ऊपर हमारा पैटर्न जो है वो एज इट इज़ बनाते हुए जाएंगे। तो हमारी पॉकेट रॉन्ग साइड से इस तरह से इसके साथ अटैच हो गई है। अब हमने जो है इसको अटैच करना है इसके साथ। तो इसको हम यहाँ पर ये देखिए, पहले यहाँ पर हम इसके सेफ्टी पिन लगा लेंगे यहाँ पर अच्छे से साइड में, और उसके बाद दूसरी तरफ से इसको नीडल के साथ हम सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके पॉकेट को इस तरह से हमने ये सेफ्टी पिन आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों साइड लगा लिए हैं। और सीधी साइड में देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बहुत ही नीट तरीके से हमारी पॉकेट जो है वो बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब हमने इसको स्टिच करना है। पहले आपने इस तरह से सेफ्टी पिन लगाकर देख लेना है अच्छे से, कोई भी झोल नहीं आना चाहिए यहाँ पॉकेट में हमारे जब हम बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पीछे की साइड भी कोई झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से हमारी पॉकेट आनी चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हम जब हम इसको बैक के साथ सिलेंगे तो तब हम ये वाला हिस्सा इसका सिलेंगे। तो इतना हमने ये जो इतनी पॉकेट है जहाँ से हमने पॉकेट स्टार्ट की थी, यहाँ से लेकर इसको एक साथ दोनों को लेकर यहाँ तक हमने एक साथ बैक के साथ सिलना है। और इतना हिस्सा जो है पॉकेट का, जितनी हमारी पॉकेट है, ये सिर्फ हम ये वाला जो हमने अभी बनाया है इसी को सिलेंगे, आगे वाला फ्रंट पार्ट नहीं सिलेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ से जहाँ से हमने ऊपर ये 1 इंच बनाया है यहाँ से फिर से ये डबल इसको सिलेंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, इसको आपने स्टिच कर लेना है पॉकेट को। तो इस तरह से हम नीडल पर धागा ले लेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे अच्छे से। और फिर इसका अंदर की तरफ से ही हमने छोटा छोटा पॉइंट लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम इसकी नॉट लगा देंगे धागे की और इसको अंदर की साइड इस तरह से सिक्योर कर देंगे। और ये देखिए अभी आपने क्या करना है, इस तरह से पॉकेट को ले लेना है और ये देखिए ये वाले छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इनको उठाते हुए ही पॉकेट को स्टिच करना है। तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट एक तो आपने नहीं लेना है, एक अंदर की तरफ ये देखिए ये इस तरह से जो धागा रहता है जब हम उल्टा फंदा बनाते हैं, पर्ल बनाते हैं, तो उसको उठाएंगे और एक बार यहाँ से उठाएंगे। तो इसको हमने ऐसे सिंपली ही सिलना है, राउंड राउंड इसको सिलते हुए जाएंगे। तो देखिए अब फिर से ये नेक्स्ट वाला पॉइंट उठा लेंगे ऐसे। ये देखिए ये उल्टे वाला जो अंदर का साइड है, ये धागा हमारा बाहर की साइड नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अंदर का पॉइंट, पर्ल वाला जो पॉइंट, जैसे ये वाले ये पर्ल के हैं, ये वाले इस तरह से इसमें जो रहते हैं इसको हम उठाकर ही सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से सिंपल ही पॉकेट को हमने सिलना है। तो ये देखिए यहाँ से ये एक पॉइंट उठाएंगे और अब इधर की साइड, क्योंकि हमने इसमें सेफ्टी पिन लगाया हुआ है तो सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे तो पॉकेट जो हम लगाते हैं तो वो इधर उधर हो जाती है। इसलिए आप जब भी पॉकेट, कोई भी पॉकेट सिलें तो पहले आप सेफ्टी पिन उस पर लगा लें, फिर आप पॉकेट सिलें।
तो बहुत ही नीट आपकी पॉकेट जो है वो स्टिच होगी, कोई भी झोल वगैरह नहीं पड़ेगा और बहुत ही नीट इसकी सिलाई होगी और सिलने में भी आपको इजी रहेगा। ये देखिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए फ्रंट पर भी हमारा जो धागा है वो दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो ऐसे ही हम इस पॉकेट को यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है। तो देखिए कितना नीटली ये स्टिच हुआ है, बिल्कुल भी ये पता नहीं चल रहा कि हमने अलग से इसको उठाकर बनाया है पॉकेट को। तो सीधी साइड भी देखिए ये बहुत ही प्रिटी सा बना है। तो अब हमने ये वाले सेफ्टी पिन निकाल दिए हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि ये देखिए अब हमने यहीं पर सिर्फ ये सेफ्टी पिन छोड़े हैं, जहाँ तक हमने इसको डबल स्टिच करना है पीछे की साइड में। ये दोनों पोर्शन हम यहाँ तक जहाँ से ये पॉकेट स्टार्ट हमने की थी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनाने की, तो वहाँ तक हम इसको डबल स्टिच करेंगे। यहाँ तक नीचे से लेकर यहाँ तक इसको डबल स्टिच कर लेंगे और ये वाला पोर्शन हम स्टिच नहीं करेंगे आगे वाला, सिर्फ इसका ये पीछे वाला जो पोर्शन है, ये जो हमने पीछे अलग से लगाया है, सिर्फ इसी को ही फिर यहाँ तक तो हम डबल कर देंगे। यहाँ से हम इसको सिंगल पीछे के पोर्शन के साथ अटैच करेंगे और फिर जहाँ से हमारी पॉकेट फिनिश हो गई थी वहाँ पर हमने ये 1 इंच जो डबल बनाई है यहाँ तक पॉकेट, तो इसको भी हम डबल ही अटैच करेंगे। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ जो है वो सिंगल अटैच करेंगे पीछे के साथ। तो ये हमारी पॉकेट बनकर रेडी है। तो देखिए मैं आपको हाथ डालकर दिखाती हूँ। तो बहुत ही ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये पॉकेट हमारी बन गई है। तो ये देखिए इसमें हम मोबाइल डालकर भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें मोबाइल डालें तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा मोबाइल जो है इसमें फिट हो गया। तो ऐसे ही ये बहुत ही प्रिटी लगती है बनकर। तो फ्रेंड, तो आप भी इसे बना लीजिए पॉकेट को। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका जो ऊपर का पोर्शन रह गया है, ये लेफ्ट पार्ट है, इसमें ऊपर का पोर्शन जो रह गया है इसकी नेक और शोल्डर का, वो हम बना लेंगे। तो हमारी ये हाफ कार्डिगन जो है वो बनकर फिनिश हो जाएगी। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे जो भी हम नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसको प्लीज़ अच्छे से सपोर्ट किया कीजिए और हमें आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नए नए जो है प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहें, हमें भी इंस्पिरेशन मिलता रहे कि हम और अच्छे आपके लिए बनाएं। तो अगर आप ऐसे ही हमें देखना चाहते हैं कि हम नए नए आपके लिए कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट है वो बनाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई पैटर्न्स के साथ। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, प्लीज़ उनको देख लीजिए अगर आपको वो चाहिए तो। फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।